दोस्तों, जय माता दी। ज्ञान विस्तार और धर्म के स्वामी गुरु महाराज 18 तारीख को पुख नक्षत्र छोड़ के अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। अश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है। बुध बुद्धिमत्ता, कूटनीति, विश्लेषण, व्यापार, अनुसंधान के लिए जाना जाता है। और जब इनके साथ ज्ञान विस्तार और धर्म जुड़ेगा तो पूरे विश्व में सकारात्मकता फैलना ही फैलना है। गुरु का नक्षत्र परिवर्तन हम इस सर्वतोभद्र चक्र से भी समझेंगे, परंतु उससे पहले, और सभी राशियों के बारे में भी समझेंगे, परंतु उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे बोलना चाहता हूँ। भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वा साड़ा नक्षत्र, इन नक्षत्रों को ये गोचर बहुत फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि गुरु इनके बद नक्षत्र से निकल के मित्र नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। सावधानी बरतनी होगी कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वाले लोगों को, और इन तीनों को करना पड़ेगा ओम नागराजाय नमः, ओम नागराजाय नमः का जाप। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, आप लोग कम से कम 3-3 मालाएं रोज ओम नागराजाय नमः की जरूर करिए। चलिए, अब आपको कुछ और खुशखबरी मैं देना चाहता हूं। और गुरु अश्लेषा नक्षत्र में, ये सर्वतोभद्र चक्र है, 84 खानों की कुंडली होती है, और यहाँ पे गुरु महाराज आ गए हैं अश्लेषा नक्षत्र में। इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये तो अश्लेषा नक्षत्र में ये मघा नक्षत्र का वेद कर रहे हैं, और मघा नक्षत्र में पहले से केतु महाराज विराजमान हैं। और जब मघा नक्षत्र को सूर्य वेद करेंगे तो मघा नक्षत्र में शुभता आएगी। तो जिनके मघा नक्षत्र हैं उनके लिए ये गोचर फायदेमंद है। अब एक और बात सुनिए, यहाँ पे बैठे हैं राहु, और राहु का जो वेद हो रहा है ना, वो वेद हो रहा है अश्लेषा नक्षत्र में। तो अश्लेषा नक्षत्र वाले बड़ी समस्याएं महसूस कर रहे थे, परंतु गुरु जैसे ही अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो अश्लेषा नक्षत्र वालों को राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। केतु भी इसे वेद कर रहे हैं, परंतु गुरु हैं तो गुरु ही हैं। तो ये पक्का है कि अश्लेषा नक्षत्र वालों को कुछ तो राहत मिलने वाली है। अब शनि रेवती नक्षत्र में है, और रेवती नक्षत्र में शनि है। गुरु अश्लेषा नक्षत्र में आए हैं। अश्लेषा नक्षत्र वालों का जन्म नक्षत्र होता है रेवती नक्षत्र। तो रेवती नक्षत्र के लिए भी कुछ ना कुछ शुभता लेके आए हैं। तो मैंने आपको बोला कि अश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र वालों को भी ये गोचर कुछ ना कुछ शुभता देने वाला है। और अब हम सभी राशियों की बात कर लें। सबसे पहले मेष राशि में गुरु महाराज बैठे हुए हैं चौथे घर में। माता के स्वास्थ्य में सुधार होने वाला है। संपत्ति, वाहन आप खरीद सकते हो। कार्य क्षेत्र में आपकी बुद्धि और कूटनीति से, क्योंकि गुरु बुध के नक्षत्र में आ गए, अश्लेषा बुध का नक्षत्र है, तो कूटनीति से उलझे हुए मामले सुलझेंगे। अब हम वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के ये तीसरे घर में हैं, और पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। संचार, कम्युनिकेशन, लेखन और मार्केटिंग से जुड़े लोग बड़े फायदे में रहने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि की, और मिथुन राशि वालों के लिए गुरु दूसरे भाव में है, तो वाणी में प्रभावशीलता आने वाली है। संचित धन में वृद्धि होगी, ये धन का भाव भी होता है। परिवार में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। व्यापारिक निर्णयों से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अब मैं बात कर रहा हूँ कर्क राशि वालों के, और कर्क राशि के तो केंद्र में ही गुरु महाराज बैठे हैं। तो व्यक्तित्व में निखार, बौद्धिक गहराई और निर्णय लेने की क्षमता आपकी मजबूत होने वाली है।
स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, ये भी पक्का है। अब हम सिंह राशि के लिए बात कर लेते हैं। सिंह राशि के 12वें भाव में हैं। आध्यात्मिक गतिविधियां और शोध कार्यों में रुचि बढ़ेगी। विदेश से जुड़ के आप कोई व्यापार कर रहे हैं या मल्टीनेशनल कंपनी में हैं तो शुभ है, अच्छा होगा। अनावश्यक खर्च होंगे तो आप अपनी क्षमता से उनमें कुछ सुधार कीजिए। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों की, और कन्या राशि के लिए बोलेंगे तो ये 11वें भाव में हैं। आय के नए स्रोत बनने वाले हैं। बड़े भाई बहनों का भाव होता है 11वां भाव, उनका सहयोग मिलेगा, मित्रों का भी सहयोग मिलेगा। आपकी योजनाएं और रणनीतियां सफल होंगी। व्यापार में कुछ ना कुछ बड़ा लाभ होने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। और अब हम बात कर लेते हैं शुक्र महाराज की तुला राशि वालों। तुला राशि वालों की यदि बात करें तो इनके 10वें भाव में हैं। कार्य क्षेत्र, कैरियर में पदोन्नति और नए अवसर प्राप्त होंगे। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध सुधरेंगे। आपकी कार्यशैली की सराहना होगी, ये पक्का बात। अब यहाँ पे वृश्चिक राशि के लिए बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के ये 9वें भाव में, और 9वें भाव में गुरु तो बहुत अच्छे होते हैं। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। धर्म, दर्शन और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। धार्मिक यात्राएं और लंबी दूरी की यात्राओं से बड़ा लाभ होगा। और अब हम बात कर लेते हैं गुरु महाराज की धनु राशि वाले, और यहाँ पे अष्टम भाव में बैठे। ये गूढ़ विद्याओं का भाव होता है, पता है। तो अनुसंधान, गूढ़ विद्याएं, ज्योतिष, इनमें बहुत गहराई के साथ आप में ज्ञान बढ़ेगा, रुचि बढ़ेगी। अचानक धन लाभ हो सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले थोड़े से पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं। मकर राशि की बात करें शनि महाराज की, तो मकर राशि के ये 7वें घर में हैं। वैवाहिक जीवन और व्यापारिक साझेदारियों में अनुकूलता आएगी। व्यापारिक साझेदारी और विवाह का भी घर है, तो नए व्यावसायिक अनुबंध बनने की संभावना दिखाई दे रही है। फिर हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि, और कुंभ राशि के ये 6ठे भाव में हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं और कोर्ट कचहरी के मामले में सफलता मिल सकती है, जुट जाओ। कार्यस्थल पर विरोधी जो समस्याएं उत्पन्न कर रहे थे, उन पर आपकी रणनीति और बुद्धि भारी पड़ने वाली है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और अब चौथी राशि मीन, चौथी नहीं 12वीं राशि मीन की बात कर लेते हैं। 5वें घर में है। संतान का घर है, आनंद का घर है, प्रेम संबंध का घर है। सो संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने वाले हैं आपको। प्रेम संबंधों में स्पष्टता आएगी। शेयर बाजार, परामर्श और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ होने वाला है। कंसल्टेंसी वाले और शेयर मार्केट वाले तो बहुत लाभ कमाएंगे। तो ये गुरु महाराज का परिवर्तन सामान्य नहीं है, विशेष है, बहुत सकारात्मक है, बहुत पॉजिटिव है। आपको यदि सर्वतोभद्र चक्र, नवतारा चक्र, बहुत सी चीज़ें समझनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है, उससे ऐप डाउनलोड करके अपना ज्ञान बढ़ा सकते हो। जय माता दी।